नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान में लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, महापाप के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन पर बात नहीं, सियासत हो रही है, और वो भी अनलिमिटेड। रेप पर सियासत के अलग अलग रंग, हाथरस पर कांग्रेस लाल हो रही है, बीजेपी खामोश है, और सवाई माधोपुर पर सियासी दल खामोश हैं। सवाई माधोपुर में सियासत शर्मसार, माधोपुर में महापाप। सवाल ये कि इंसाफ कब? सवाई माधोपुर में पीड़िता ने एक और आवेदन दिया है, पुलिस को दर्ज कराया। पीड़िता ने पुलिस को एक और आवेदन दिया है। पीड़िता के बयान पर पुलिस अब जांच कर रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूजा समेत 3 की तलाश की जा रही है। सवाई माधोपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर दोषियों के बेनकाब होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। खबरों के मुताबिक पीड़िता ने एक और आवेदन पुलिस को दिया है, जिसमें कुछ और लोगों के बारे में भी शिकायत की गई है, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। हालांकि बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष सुनीता को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसी की एक और साथी जो मुख्य आरोपी भी है, कांग्रेस सेवादल महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो पूजा चौधरी को देर रात सवाई माधोपुर शहर में देखा गया था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाए। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि दूसरी लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर वो नाबालिग लड़कियों को फंसाती थी। हालांकि देश में दुष्कर्म को लेकर राजनीति का गलियारा गरमाया हुआ है, लेकिन अफसोस सवाई माधोपुर में नाबालिग के शोषण के बाद किसी भी पार्टी का कोई नेता उसके घर उसकी खैर खबर जानने के लिए नहीं पहुंचा है। और न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है कि बीजेपी नेता हाथरस क्यों नहीं जाते हैं और कांग्रेस नेता माधोपुर अब तक क्यों नहीं पहुंची। ये राजनीति कैसी है, कैसा ये राजनीति का रूप है। रेप पर कब खत्म होगी तेरी मेरी राजनीति। भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी सवाई माधोपुर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भंवर, अपडेट। जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि अपडेट के नाम पर जैसा कि मैंने बताया था कि एक और परिवाद पीड़िता की तरफ से दिया गया है, जिसमें एक बाइक का भी जिक्र है और उस पर भी पुलिस काम कर रही है। उन लोगों पर भी संदेह के तहत काम किया जा रहा है। वहीं एक दूसरी बात सुमित ये भी है कि जिस पूजा का बार बार जिक्र हो रहा है, सवाल भी यही है कि आखिर पूजा है कहाँ। कांग्रेस की जो महिला मोर्चा है सेवा दल का, उसकी जिला अध्यक्ष रही पूजा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि कल जो बात हुई तो उनके अध्यक्ष ने कहा सेवा दल का इस तरह का कोई नियुक्ति हमने उनको नहीं दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जिला अध्यक्ष के लेटर हेड पर वो नियुक्तियां दी गई थी, जिसकी अखबारों में खबरें छपी थी, उनके पोस्टर, उनके होर्डिंग्स पूरे शहर में चस्पा किए गए थे, लगाए गए थे, और एक तरीके से प्रचार किया जा रहा था, एक माहौल बनाया जा रहा था। खैर जो भी है, क्या उस वक्त ये आंखें नहीं खुली थी वो बात अलग है। लेकिन एक दूसरी चीज जो सामने आ रही है, 2019 में माउंट टाउन थाने में एक आवेदन गया था, जिस आवेदन में यह आरोप लगाया था पूजा उर्फ पूनम चौधरी नाम की इस महिला ने एक पार्षद पर कि उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की है और तमाम तरह के अनर्गल आरोप लगाए गए। लेकिन उसमें बड़ी बात यह रही सुमित की उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आवेदन पहुंचा, एफआईआर दर्ज नहीं, और फिर सेटलमेंट हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सेटलमेंट किस तरीके का था। कुल मिलाकर पार्षद को ब्लैकमेलिंग जैसी बात इसमें आ सकती है। कल पुलिस के मुखिया ने इस बात को लेकर के माउंट टाउन थाने में बात की है। हमसे बात के दौरान भी उन्होंने ये बात हमसे कही थी, और अब उस पर भी काम किया जा रहा है कि क्या इस तरह की कोई ब्लैकमेलिंग तो ये लोग नहीं करते थे। जो लोग किसी नाबालिग को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग से भी उनके प्रति गुरेज। मतलब भवन, इस पूजा के खिलाफ तो अभी कई और मामले एक एक परतें खुलती जाएंगी और इसकी हकीकत सामने आती जाएगी। न जाने कितने राज दफन होंगे इस पूजा को लेकर।
जी बिल्कुल पूजा, जैसे ही अगर सामने आती है, क्योंकि अभी सिर्फ पुलिस जो पूछताछ कर रही है और पुलिस ने जो रिमांड पर लिया है वो सुनीता है। सुनीता ने अपनी तमाम बातें रख दी हैं, लेकिन दोनों बात टैली तब होगी जब पूजा भी सामने आ जाए, क्योंकि पूजा भी मुख्य आरोपी है। पूजा और सुनीता की दोनों बातों को क्रॉस चेक किया जाएगा, उसके बाद सच्चाइयां सामने आने और इस खबर के पीछे तो कितनी पुख्ता जानकारी आपको मिल पाई है कि पूजा सवाई माधोपुर में ही घूमती हुई, टहलते हुए देखी गई है? देखिए सुमित, यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है वो दबी जबान ये बात कह रहे हैं, चूंकि दबंगई है और इस तरह के घटनाक्रम में उनका नाम आया है, लिहाजा आधिकारिक रूप से तो किसी ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ के जो दैनिक अखबार हैं, स्थानीय अखबार हैं, उसमें भी इस खबर को जगह मिली है। मैं कल से ही इस बात का जिक्र कर रहा था कि एक दिन पहले उसको देखे जाने की बात हुई थी और वही बात अखबारों में भी स्थान पा रही है, लोगों की जबान पर भी है। गाहे बगाहे लोग इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है उसका कोई आधिकारिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन माउथ पब्लिसिटी उसकी बहुत ज्यादा स्थानीय शहर में है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया भंवर तमाम जानकारी के लिए। तो सवाई माधोपुर मामला और पूजा की तलाश जारी। इस गैंग का जाल कहां फैला हुआ था और पूजा के खिलाफ अब एक एक कर कई मामले सामने आ रहे हैं। भंवर मेरे सहयोगी ने जैसे बताया, एक पार्षद के साथ भी कुछ ब्लैकमेलिंग का मामला भी एक सामने आया है, उसके पीछे की सच्चाई भी अभी जानी जाएगी। सेटलमेंट हुआ, पार्षद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और बाद में सेटलमेंट कर लिया इसी पूजा ने। तो क्या इसके पीछे भी कोई ब्लैकमेलिंग जैसी कोई बात सामने आ सकती है? ये इसकी भी जांच की जा रही है। बीकानेर में रफ्तार का कहर, सड़क हादसा हुआ। बीकानेर में आपस में दो डंपर भिड़ गए, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। गुसाईसर के पास ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें हादसे के बाद की नापसर थाना इलाके में ये हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। दोनों डंपर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हुई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नापसर थाना पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अस्पताल में घायल को स्थानीय लोगों की मदद से भर्ती करवाया गया। और खबर झालावाड़ से है, जहां झालरापाटन के वसुंधरा कॉलोनी में दो नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने सड़क किनारे खड़े एक युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक घायल युवक की पत्नी महिला पत्रकार है और पत्नी की किसी से रंजिश होने के चलते बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और बीकानेर से खबर है, संत लाल बाबा का निधन हो गया है। देश भर में बाबा के अनुयायियों में शोक की लहर इस खबर के बाद से लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। संत लाल बाबा राष्ट्रपति से लेकर कई मुख्यमंत्रियों का बाबा के यहाँ आना जाना था। अभिनेता से लेकर राजनेता और उद्योगपतियों सहित तमाम लोगों की बाबा के प्रति आस्था थी और आज बाबा का, संत लाल बाबा का निधन। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज तमाम विकास कार्यों का दौरा कर रहे हैं और सभी जगह पर पहुंच रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज के जो दौरा रहा उसको लेकर के। भाई बारीकी से किया है, तो जो संवेदक है, कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, उनको हमने तेजी से काम चालू करने के लिए कहा है उनसे कम से कम 1000 आदमी लगाओ, तीनों में साइमल्टेनियसली काम करो, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और एनीकट में, तीनों में करो। मुझे उम्मीद है कि ये मार्च अप्रैल तक जो है ये पहले फर्स्ट स्टेज का काम तो करीब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर लंबा काम है, तो ये तो टाइम लगेगा आगे तो जा करके, लेकिन
उसको स्पीड अप करने के लिए जो है ना वो ये बोला है, और मुझे लगता है कि स्पीड अप हो जाएगा और ये टाइम के अंदर अंदर पूरा होगा। ये पार्किंग है, अब ये G+3 जो है इसमें बनेगा, इसमें 175 तो जो है आपका 4 व्हीलर आएंगे और 125 करीब 2 व्हीलर आएंगे। ये सारा तो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टाइम पे पूरे होंगे सब। तो सभी जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर पूरे होंगे, जिस तरह की कोशिश की जा रही है यूडीएच मंत्री की ओर से, और जिस तरह से प्रशासनिक अमला पूरी तरह से जुटा हुआ है। इससे पहले उन्होंने रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया, गुमानपुरा फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण किया, और समय समय पर जिस तरह से जो तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं कोटा में उन सब का वो निरीक्षण कर रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट के साथ साथ साइंस पार्क जो है कोटा का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी यूडीएच मंत्री लगातार फीडबैक लेते हैं, और जब भी कोटा दौरे पर पहुंचते हैं तो उन तमाम प्रोजेक्टों का निरीक्षण किया जाता है। आज भी उसी कड़ी में वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि ये तमाम प्रोजेक्ट जो है पूरी गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण होंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज 18 कोटा। प्रदेश में रेप के मामलों पर सियासत गर्मा गई है। यूपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कल मौन सत्याग्रह करेगी। सभी जिला मुख्यालयों पर यह मौन सत्याग्रह किया जाएगा। पीसीसी चीफ ने सभी जिलों के नेताओं को चिट्ठी इसके लिए भेज दी है। प्रदेश बीजेपी अब राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम करने जा रही है, जिसके चलते बीजेपी प्रदेश भर में 5 अक्टूबर को जिला केंद्रों पर हल्ला बोल कर प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल से राज्य की लचर कानून व्यवस्था की समीक्षा कर हस्तक्षेप की मांग करेगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस राज में राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शामिल होकर अपराधों की राजधानी बन गया है, इसलिए बीजेपी 5 अक्टूबर को प्रदेश भर में हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी। और कोटा से खबर है, नाले में एक गाय फंस गई है। निगम गोताखोरों ने रेस्क्यू कर इस गाय को बाहर निकाला। जेसीबी मशीन का भी उपयोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किया गया। कोटा से खबर, एक गाय नाले में फंसी है। तस्वीरें उस वक्त की जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। निगम ने इस गाय को सकुशल बाहर निकाल लिया है। निगम गोताखोरों ने रेस्क्यू किया और इस गाय को नाले में ये गाय फंस गई थी। जेसीबी मशीन का भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उपयोग किया गया। यूपीएससी प्री सिविल सर्विसेज परीक्षा चल रही है। जयपुर में 121 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित करवाई गई है। राजस्थान में 171 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा चल रही है। सुबह 9:30 से 11:30 तक पहली पारी की परीक्षा होगी। दोपहर 2:30 से 4:30 तक दूसरी पारी की परीक्षा होगी। कोरोना गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हुई परीक्षाओं का दौर अब लगातार जारी है। आज यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देश भर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। देश भर में इस परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं राजस्थान की बात करते हैं तो 171 परीक्षा केंद्रों पर 63,612 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। मैं जयपुर के इस समय सेंटर पर हूं जहां पर की ये परीक्षा चल रही है। सुबह 9:30 बजे से जो परीक्षा है उसकी शुरुआत हो रही है और ये 11:30 बजे तक पहली पारी चलेगी। उसके बाद में 2:30 बजे से 4:30 बजे की दूसरी पारी में परीक्षा होगी। राजस्थान की बात करते हैं तो जयपुर के अलावा यहाँ पर अजमेर, उदयपुर और जोधपुर में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में 45,645 अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ के 121 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं परीक्षा में प्रवेश से पहले जो अभ्यर्थी हैं उनको पूरी तरह से कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने के लिए कहा गया है, जिसके तहत
सभी को मास्क लगा करके परीक्षा केंद्रों में पहुंचना जरूरी किया गया है। पारदर्शी सैनिटाइजर की जो बोतल है वो लेकर के, पानी की बोतल है वो लेकर के उन्हें पहुंचना जरूरी किया है। साथ ही में जो ई प्रवेश पत्र है वो यूपीएससी की ओर से जारी किए गए थे, जिसे आज परीक्षा केंद्रों पर देख करके प्रवेश दिया जा रहा है। और जो सिटिंग कैपेसिटी की जो बात करते हैं, जो सिटिंग प्लान की बात करते हैं, वो अब बेहद कम हो गया है, क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइन है वो यही कहती है कि जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो एक कमरे में बेहद कम होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। उसी के अनुसार जो है बड़े परीक्षा केंद्रों को चुना गया है और उसके लिए बाकायदा संघ लोक सेवा ने हर एक परीक्षा केंद्र के बाहर जो है बाकायदा गाइडलाइन भी चस्पा की है, जिसके मुताबिक अभ्यर्थियों को इसकी पालना करनी है। तो कुल मिलाकर के आज परीक्षा का दिन है और महत्वपूर्ण परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। देश की आईएएस, आईपीएस जैसे जो उच्चाधिकारी जिस परीक्षाओं के बाद निकलते हैं, उस परीक्षा को आज यहाँ पर शुरुआती चरण है, प्रारंभिक के तौर पर वो यहाँ पर आज पूरा होने जा रहा है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का रण कल खत्म हो गया, लेकिन इस रण में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखिए। अब बात नो मास्क नो एंट्री की। जी हां, मास्क की अनिवार्यता का महाअभियान शुरू हो गया है। तस्वीरें कुछ आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें देखिए, भीलवाड़ा की कुछ तस्वीरें आई है, जहां चिकित्सा और भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोविड-19 जन जागरण अभियान की शुरुआत की। रघु शर्मा ने ये शुरुआत की। और भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। अवैध खनन के खिलाफ यहां कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली है। प्रवीण मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन लगातार एक्शन में है और अब इसी कड़ी में एक कार्रवाई और की गई है। मैं आपको बता दूं कि कल कामा क्षेत्र के बाद नगर में चुनाव थे, जहां पुलिस तो उसमें मुस्तैद थी, लेकिन इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध खनन में जुटी हुई थी। जहां सूचना मिली कि एक ईंट के भट्टे से मुहर्रम जो लाल मिट्टी होती है उसको भरकर ले जा रहे हैं। यहाँ पीछा करने पर एक ट्रैक्टर चालक वहाँ ट्रैक्टर को छोड़कर भागने लगा, लेकिन होम गार्ड और वन विभाग के कर्मचारियों ने पीछा करके उसे पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी, जहाँ उसने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। और उसके बाद ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का रण कल खत्म हो गया, लेकिन इस रण में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट देखिए। न मास्क न सोशल दूरी, रण में एक ऐसी मजबूरी, वोटिंग जरूरी या जान, देख लीजिए। न जान की फिक्र है न ही नियमों की, बस टूट पड़े हैं गांव की सरकार चुनने को। न मास्क है न ही सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ लगी है भीड़। चुनाव कोरोना काल में जो है, इस बात का भला फिक्र किसे, लाइन तो जरूर लगी है, लेकिन 2 गज की दूरी वाली नहीं, इतने पास पास कि कोरोना ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। ये हाल राजधानी का है। कोरोना काल के चुनाव से निपटने के लिए खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई।
न मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। गांव की सरकार के दूसरे चरण में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। अब जरा बीकानेर की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ भी तस्वीर कुछ जुदा नहीं है। कोलायत पंचायत समिति की 43 ग्राम पंचायतों में मतदान के दौरान कई मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि प्रशासन ने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इसके कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ एक साथ बैठे नजर आई। अब जरा दौसा की तस्वीर भी देख लीजिए। दौसा में भी प्रशासन पूरी तरह फेल नजर आया। खवाराबाजी मतदान केंद्र से भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी ना सोशल डिस्टेंस की पालना हुई और ना ही लोग मास्क लगाकर वोटिंग करने पहुंचे। ये तो महज चंद तस्वीरें हैं जो बता रही है और पूछ भी रही है, वोटिंग जरूरी है या फिर जान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बाड़मेर में शनिवार को मास्क की अनिवार्यता का महाअभियान शुरू हुआ। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई और बाड़मेर विधायक समेत कई अतिथियों ने इस महाअभियान को शुरू किया। इस आयोजन में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कोरोना जागरूकता के लिए आरोग्य रथ रवाना किए गए। कोरोना जागरूकता अभियान के आगाज पर प्रभारी मंत्री ने आम जनता से मास्क पहनने की अपील की। किया जाएगा, गांधीगिरी तरीके से समझाया जाएगा कि मास्क ही आपकी वैक्सीन। जब भी घर से बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो। और दूसरे ये कहेंगे नो मास्क नो एंट्री। आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया और पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम चला है, नो मास्क नो एंट्री, घर घर वार्ड वाइज पार्षद जाएंगे, हमारी टीमें जाएगी, उनको मास्क पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के विरोध में जयपुर की सड़क पर महिलाएं हाथों में तलवारें लहराती नजर आई। पिंक स्क्वाड नाम के संगठन से जुड़ी महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की सभी महिलाओं को धारदार हथियार रखने की छूट देने की मांग की। दौसा के लालसोट और महवा के ग्राम पंचायतों में सरपंच और 6 वार्ड पंच पदों के लिए पुनर्मतदान किया जा रहा है। 6 मतदान केंद्रों पर हो रहे मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें तलाव गांव ग्राम पंचायत, 1 सरपंच और 2 वार्ड पंच के पुनर्मतदान हो रहा है के लिए पुनर्मतदान हो रहा है, जबकि सायपुर पाखर ग्राम पंचायत के 2 वार्ड पंच, शामपुरा और झामपंदा ग्राम पंचायत के 1-1 वार्ड पंच के लिए भी पुनर्मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण में हुई वोटिंग में मतदान दल की गलतियों की वजह से रीपोल करवाया जा रहा है। झामदा और शामपुरा 3 पंचायतों में चल रहा है और पूर्व में जो भी मतदान के दौरान जो भी त्रुटियां हुई थी उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि इस तरह की त्रुटि कोई भी दोबारा नहीं हो। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के अनुसार भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।